हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। ये बेस्ड है पर्ल एस बक के वर्क द एनिमी पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपके सामने स्लाइड पर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक है करेक्ट, उसे चूज करना है। ठीक है। द एनिमी फर्स्ट अपीयर्ड इन नवंबर 1942 इन द पीरियोडिकल। नाम पूछा है कौन से पीरियोडिकल के अंदर फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी द एनिमी नवंबर 1942 में। देखिए, आप मुझे ये कहते हैं कि मैम आप समझाने लग जाते हो क्वेश्चन को भी और आंसर को भी डिटेल में, तो ज़रूरी हो जाता है समझाना बार बार। क्योंकि देखो, आप क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर भी 2 से 3 आंसर्स जो हैं आपके तैयार हो रहे हैं। द एनिमी फर्स्ट अपीयर्ड, तो ये देखो आपका एक क्वेश्चन यहीं तैयार हो गया कि एनिमी फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी नवंबर 1942 में, और अपीयर हुई थी किसी पीरियोडिकल में। अब पीरियोडिकल का नेम अपन को बताना है, तो क्या नाम है? हार्पर्स मैगजीन। फर्स्ट टाइम किस में आई थी? हार्पर्स मैगजीन में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि याद रहे आपको। Pearl S. Buck wrote the story during the Second World War, and it was published in Harper's Magazine in November 1942, less than a year after Pearl Harbor. It was later reprinted in several anthologies of her short fiction. The wartime date matters, since the story quietly questions the very hatred that the war was fighting. Knowing when it appeared helps a reader grasp how bold its humanist message was for its moment. इस स्टोरी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगी ये बात कि ये जो कहानी है ना, ये हमें ह्यूमैनिटी का लेसन पढ़ाती है। आप पैट्रियोटिक हैं, लेकिन पैट्रियोटिक होने के बावजूद भी जब आपके सामने कोई वुंडेड आदमी आता है तो आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे? आप उसके लिए काइंडनेस दिखाएंगे या पेट्रियोटिज्म अपना निभाएंगे? तो इस कहानी के अंदर डिलेमा में एक डॉक्टर आ जाता है और वही बताया गया है कि वो क्या करता है, उस डिलेमा से बाहर कैसे निकलता है। राइट, सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कहानी के लिए तो वीडियो अवेलेबल है ही, चैनल पर देख लेना। सेकंड है, पर्ल एस बक इज रिमेंबर्ड एज द। पर्ल एस बक, पर्ल एस बक जो है वो और किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं? ये फर्स्ट अमेरिकन वुमन थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल मिला। ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए ईयर समझ लेते हैं कि बक को नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1938 में। इन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। कब? 1932 में। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं एक साथ कर लो आप। पुलित्जर मिला इनको द गुड अर्थ के लिए, और इनकी फेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल गई पूरी द गुड अर्थ के साथ में। दिस लाइफ लॉन्ग क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली शेप्स द एनिमी, where she treats a Japanese doctor and an American sailor with equal humanity. Next question देखिए, the whole action of the story takes place at। पूरी कहानी जो है कहाँ पर स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, मतलब पूरी कहानी कहाँ चलती है? पूरी कहानी जो है वो डॉक्टर के घर पर ही चलती रहती है। बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर्स हाउस ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, एवरीथिंग अनफोल्ड, सारी कहानी यहीं खुलती है। कहाँ? डॉक्टर के घर पे। और डॉक्टर का नाम क्या है? सदाओ होकी। उनके घर पे चलती है, जो बना है कहाँ पर? बिल्ट ऑन द रॉक्स अबाउ अ नैरो बीच ऑन द कोस्ट ऑफ जापान। राइटर ने क्या किया? कीप्स द वर्ड स्मॉल। कहानी के अंदर जो संसार दिखा ना, छोटा सा ही दिखाया है। एंड क्लोज सो दैट द मोरल स्ट्रगल, बस ये चीज़ दिखाई है कि एक इंसान के दिल दिमाग के अंदर जहाँ बहुत सारी फीलिंग्स चल रही है, वहाँ एक मॉरल स्ट्रगल भी चल रहा है। हाउस होल्ड फील्स वास्ट, द लोनली शो ऑल्सो मेक द अराइवल ऑफ द वुंडेड मैन बिलीवेबल सिंस नो फिशिंग विलेज लाइज क्लोज बाय। तो दिस confined seaside setting becomes the stage for a private battle of conscience during a public war. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी को जब आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसा कि आपने चैनल पर देख ली होगी, आ चुकी है। द प्रोटोगोनिस्ट जो है स्टोरी का, वो कौन है? प्रोटोगोनिस्ट स्टोरी का डॉक्टर साहब ही हैं, जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे अभी। वो सर्जन हैं। ठीक है, वैसे जापान के हैं लेकिन पढ़ाई इन्होंने अपनी अमेरिका से करी है। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज सर्जन है, साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर कहानी के अंदर वो एक कैसा रोल प्ले करते हैं? एक मॉरल करेक्टर वाला रोल प्ले करते हैं। ही स्टैंड्स एट द मोरल सेंटर ऑफ द स्टोरी। थ्रू हिज आइज द रीडर फील्स द क्लैश बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड प्रोफेशनल ड्यूटी।
तो उनका जो डिसीजन है, दैट ड्राइव एवरी टर्न ऑफ द प्लॉट फ्रॉम सेविंग द सेलर टू अरेंजिंग हिज एस्केप. Perlesburg uses him to argue that a true physician's loyalty to human life can rise above the hatred of war. क्योंकि युद्ध चल रहा है जापान और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका से नफरत करता है हर एक जापानीज जितने भी हैं वो सभी के सभी नफरत करते हैं अमेरिकन से. और ये जो सेलर आया ये अमेरिकन है और हमारे डॉक्टर साहब जापानी. नेक्स्ट, एज अ बॉय सदाओ's फादर टोल्ड हिम द नियर बाय आइलैंड वर. क्या कहा करते थे वो बोलते थे, द स्टेपिंग स्टोन्स टू जापान्स फ्यूचर. Sadao's father was a disciplined, intensely patriotic man who believed Japan was destined for greatness. कि महान बनेगा जापान. Gazing at the island, he told his son they were the stepping stones to the future for Japan. तो this early lesson planted a deep national pride in the boy. कहते नहीं है बच्चों को जब अपन बचपन से कुछ कहने लग जाते हैं तो उनके ऊपर उसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ जाता है. अपने बेटे को हमेशा यही बात बोला करते थे कि जापान के लिए तुमने कुछ अच्छा करना है, मतलब ऐसा कि तुम जापान की शान बनो. तो इट ऑल्सो सेट अप द स्टोरीज टेंशन फॉर दैट इनहेरिटेड पेट्रोटिज्म विल लेटर कोलाइड विद सदाओ's इंस्टिंक्ट एज अ हीलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका चीफली. क्यों भेजा गया था उनको? सर्जरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजा गया था, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. वैसे जापान से था सदाओ, जापान से था, लेकिन उन्हें भेजा गया कब? जब वो 22 के हुए थे तो अमेरिका भेजा ताकि वो जाकर वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकें. और वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स उसे ट्रेंड करते हैं और बहुत अच्छा वो सर्जन बन जाता है. उसका एम क्या है कि एक दिन वो जापान का बहुत फाइनेस्ट डॉक्टर बने. तो दिस अमेरिकन एजुकेशन गिव्स हिम बोथ, दोनों चीज़ देती है ये अमेरिकन एजुकेशन उसको, उसके एथिक्स भी देती है, साथ ही साथ हिज अनईजी फीलिंग टुवर्ड अमेरिकन्स. ड्यूरिंग हिज अमेरिकन ईयर सदाओ एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने? सदाओ में रहा तो क्या एक्सपीरियंस किया? दोनों चीज़ एक्सपीरियंस की. कुछ अमेरिकन काइंड थे उनके लिए, कुछ रेशियल प्रेजुडिस रखते थे. तो बी इज द करेक्ट आंसर. तो सम पीपल ट्रीटेड सदाओ वार्मली वाइल अदर लुक्ड डाउन, क्योंकि वो क्या थे? एक जापानीज थे, दैट्स वाई. तो मिक्सचर था उनके पास, उनकी दिल में फीलिंग्स का मिक्सचर था. काइंडनेस भी आई और प्रेजुडिस भी आई. किसके लिए? अमेरिकन्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाओ हेल्ड बैक हिज फीलिंग्स फॉर हाना, उनकी वाइफ है डॉक्टर की हाना, until he was sure that Sadao held back his feeling. She was of Japanese origin herself. वहाँ मिलती है अमेरिका में इससे, और ये भी स्टूडेंट होती है वहाँ पे. तो सदाओ admired Hana from the moment he met her at an American professor's house, but restrained his feeling. अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा जब तक वो कंफर्म नहीं हो गया ना कि ये लड़की कहाँ से है. जब पता लगा जापान से है तो बस पड़ गया प्यार में और शादी कर ली. He knew his traditional father would never accept a foreign bride, क्योंकि पता था कि मेरा फादर जो है वो देशभक्त है, वो जापान के रहने वाले, जापान से बहुत प्यार करते हैं. अगर अमेरिका की हुई ना ये लड़की तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ओनली आफ्टर रिटर्निंग टू जापान डिड दे मैरी इन द कस्टमरी वे. डिस्पाइट द अरेंज सेरेमनी देयर यूनियन ग्रीव इनटू वन ऑफ जेन्युइन लव एंड रिस्पेक्ट. सदाओ वाज नॉट सेंट टू द वार फ्रंट, बिकॉज युद्ध चल रहे थे लेकिन फिर भी फ्रंट पर नहीं भेजा जाता इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छा सर्जन था और सर्जन अच्छा था और इनकी स्किल जो है वो चाहिए थी. ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं किसे चाहिए थी. देखिए, बाय द टाइम द स्टोरी ओपन सदाओ इज वन ऑफ द जापान फाइनेस्ट सर्जन एंड अ रिसर्चर ऑन द वुंड ट्रीटमेंट. हिज रेयर एबिलिटी मेक्स हिम टू वैल्यूएबल टू रिस्क इन बैटल. ही कीप्स एट होम पार्टली बिकॉज द एजिंग जर्नल में नीड एन ऑपरेशन ओनली सदाओ कैन परफॉर्म. मेन चीज़ ये बात थी. वहाँ नहीं भेजा गया क्योंकि युद्ध में भेजा जाता तो डॉक्टर की जान को खतरा भी तो हो सकता था, और ये बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था जापान में, इसे नहीं खोना चाहते थे किसी भी कॉस्ट पे. ऑन द इवनिंग द स्ट्रेंजर अपीयर्स, द कपल आर वॉचिंग, दे वॉचिंग थिक मिस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी. देख रहे हैं वो कुछ धुंधला सा जैसे समुद्र की तरफ से कुछ उठ रहा है. तो स्टोरी opens on quiet evening as Sadao and Hana enjoy the breeze while dense mist rise from the ocean. The fog softens the coast and heightens the mystery. Out of this mist, एक black figure जो है suddenly flung करती है. The rising mist works both realistic detail and as a symbol of the blurred line. कि कुछ धुंधले से में कोई शेप आपको नज़र आती है तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि
आप उस इंसान को जानते हैं कि नहीं जानते। तो यहाँ जो ये मिस्ट है ना, ये सिंबल है किस चीज़ का, ये सिंबल है ब्लर्ड जो चीज़ें हो गई है, वो सिंबल है कि आप पहचान नहीं पा रहे हो तो कि वो आपका अपना है या आपका दुश्मन है। तो व्हेन दे फर्स्ट स्पॉट द फिगर, सदाओ एंड हाना एज्यूम ही इज, क्या एज्यूम करते हैं वो एज्यूम करते हैं कि फिशरमैन है फॉलन फ्रॉम हिज बोट, कि अपनी नाव से गिर गया है। पहली बार तो ये कपल यही चीज़ देखते हैं, दे कैन नॉट मेक आउट द स्ट्रेंजर एंड सपोज ही इज अ फिशरमैन हु हैज़ फॉलन फ्रॉम हिज बोट। कंसर्न दे हरी डाउन टू हेल्प हिम, चिंता में एकदम से जाते हैं जल्दी से और उसकी मदद करते हैं। जब नज़दीक पहुंचते हैं ना, तब उन्हें महसूस होता है कि ये तो एक गोरा है, यानी अमेरिकन है, वुंडेड है, हाफ डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुंडेड मैन इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एनिमी चीफली बाय बिकॉज द वर्ड यूएस नेवी ऑन हिज कैप, उसकी कैप पर लिखा होता है। एग्जामिन द सेलर, सदाओ नोटिस द फेंट लेटरिंग यूएस नेवी ऑन हिज बैटर्ड कैप। तो दिस टेल हिम at once that the stranger is an American prisoner of war who was escaped from Japanese captivity. जापानीज ने उनको कैदी बना रखा था और वहाँ से ये भागा हुआ था। तो द स्मॉल डिटेल टर्न्स अ सिंपल रेस्क्यू इनटू अ डेंजरस मॉरल क्राइसिस। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द हेल्पलेस यंग मैन कैरीज द ऑफिशियल लेबल ऑफ द एनिमी। अब ये वैसे तो इसको सहायता चाहिए, लेकिन बेचारा वुंडेड है, घायल है, मदद भी चाहिए। सॉरी, वैसे तो घायल है तो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन है क्या वो ऑफिशियली वो एक एनिमी है। मतलब हो सकता है मदद ना भी मिले क्योंकि मदद करने वाली जापानी फैमिली है। द सेलर्स मोस्ट सीरियस इंजरी ये है कि उसको एक बंदूक की गोली लगी है बैक पे, जिसकी वजह से उसको जख्म हो गया है। तो यंग मैन कमज़ोर है, भूख में है और एग्जॉशन उसको हो रखा है क्योंकि उसको एक सीरियस गनशॉट जख्म मिला है उसके बैक पे, विच द रॉक एंड सी हैव रीओपन्ड। और चट्टान और समुद्र के टकराव की वजह से वो और ज़्यादा घायल हो गया। तो सदाओ विद अ सर्जन्स आई, एक डॉक्टर की नज़र से वो देखता है कि बुलेट इज स्टिल लॉज्ड इनसाइड, गोली जो है वो अभी भी उसके अंदर है। तो द वुंड शोज द मैन वाज शॉट मोस्ट लाइकली वाइल एस्केपिंग एज अ प्रिजनर। इट वाज क्रिएट the emergency that forces Sadao to choose between his oath and his patriotism. Next question है, under wartime law Sadao and Hana were expected to, under wartime law, hand the escaped prisoner to authorities, कि जो भी है अथॉरिटी के अंदर उन लोगों को इसको हैंड ओवर कर दे। मेन चीज़ तो यही है क्योंकि युद्ध के टाइम पे यही उम्मीद लगाई जाती है देश के रहने वाले लोगों से कि देशभक्ति निभाएं, देश के साथ गद्दारी ना करें। लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि कानून यही कहता है युद्ध के टाइम का कि कोई भी जापानी को अगर कोई इस तरह का इंसान मिलता है जो उनकी कैद से भागा हुआ है, अमेरिका का है, तो क्या है कि आप रिपोर्ट करें, हैंड ओवर करें अथॉरिटी को उसे। टू शेल्टर सच ए मैन वाज अ रिस्क, उन्होंने उसे शरण दी। ये चीज़ रिस्की थी बहुत ज़्यादा और ये चीज़ उनको मतलब एक तरह से ट्रेटर भी घोषित कर सकती थी, वो अरेस्ट भी हो सकते थे। डॉक्टर फैमिली जो है वो देशद्रोही भी घोषित हो सकते थे, इवन उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता था। Sadao briefly suggests putting the men back into the sea because nature might finish what war begun। क्योंकि क्या चीज़ बताती है ये चीज़ ये बताती है कि नेचर जो होती है ना, मतलब अगर जो वार से शुरू हुआ है मीन्स नेचर माइट फिनिश व्हाट वार बिगिन, राइट। देखिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स द रीजंस दैट रिटर्निंग द सेलर टू द ओशियन वुड लेट नेचर कंप्लीट, यानी ये वार से बच गया लेकिन प्रकृति के हवाले इसको कर दिया कि हमने तो इसको जाने दिया। जैसे उसको भगा देते हैं ना वहाँ से कि तुम जाओ अब तुम ठीक हो चुके हो, तो वो प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं कि अब समुद्र से डुबोए चाहे कुछ भी करे, हमने तो इसको ठीक करके भेज दिया। तो ये क्या चीज़ बताती है, हाना एडमिट्स दिस सीम्स प्रैक्टिकल येट नीदर कैन फोर्स देमसेल्व्स टू कमिट सो क्रूअल एन एक्ट। द हेजिटेशन शोज देयर ह्यूमैनिटी इज ऑलरेडी स्ट्रोंगर देन कोल्ड रीजनिंग, कि हम पहले ऑलरेडी इसके साथ में ह्यूमैनिटी दिखा चुके हैं। सदाओज एडमिशन ही इज माई एनिमी इज एट वंस फॉलोड बाय द ट्रुथ दैट, सदाओ ये चीज़ स्वीकार करता है, ही कैन नॉट लेट अ वुंडेड मैन डाई, वो किसी जख्मी आदमी को मरने नहीं दे सकता क्योंकि सदाओ एक डॉक्टर है। ये ओपनली कन्फेसेस कि वो नफरत करता है अमेरिकन से क्योंकि वो जापान के एनिमी है। येट इन द सेम ब्रेथ
उसी पल वो ये चीज भी महसूस करता है कि भाई वो किसी जख्मी आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता अपनी नजरों के सामने। तो हियर हिज आइडेंटिटी एज अ सर्जन बिगिंस टू ओवर पावर हिज आइडेंटिटी एज अ पेट्रियट, राइट। तो दिस लाइन कैप्चर्स द स्टोरीज सेंट्रल पैराडॉक्स। यहाँ पे विरोधाभास आ जाता है। दया और प्रोफेशनल एथिक्स दोनों दोनों उस पर हावी हो जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर ऑब्जेक्ट टू सेविंग द अमेरिकन बिकॉज ही बिलीव्स, जो पुराना माली है वो भी ऑब्जेक्ट करता है इस बात के लिए, क्योंकि कहता है कि फेट हैड ऑलरेडी जज द वाइट मैन, राइट। गार्डनर आर्ग्यू करता है इस बात के लिए कि द वाइट मैन्स फेट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। फर्स्ट द गन वुंडेड हिम, पहला तो ये कि उसको गोली लगी है, और दूसरा ये कि वो समुद्र के अंदर भी इंजर्ड हुआ है। तो सेविंग सच अ मैन ही वॉन्स, ऐसे इंसान को बचाने के लिए वो चेतावनी देता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसके भाग्य में खिलवाड़ डाल रहे हो, भगवान ने उसको पनिशमेंट दी है, मत बचाओ उसको। द मेड योमी फ्लैटली रिफ्यूजेस टू, क्या मना करती है, वो कहती है कि मैं इसके जख्म नहीं दूंगी क्योंकि ये अमेरिकन सेलर है। योमी रिफ्यूजेस टू वॉश द wounded sailor, declaring she will never touch an enemy. Her refusal spring from patriotism and fear of the authorities. सबसे बड़ा रीज़न ये, एक तो देशभक्ति, दूसरा जो अथॉरिटी के लोग थे, पब्लिक ओपिनियन था उसका कि डरती थी इस चीज़ को लेकर। When the servants refuse, जब नौकर मना कर देते हैं, तो one who finally washes the man, डॉक्टर साहब की वाइफ, वो खुद धोती है, खुद अपने हाथों से। तो angered by Yumi's stubbornness yet frightened herself, Hana reminded herself that before he is an enemy, ये इंसान है भाई। Overcoming her reluctance, she washes the wounded sailor with her own hand. This quiet act of service marks her as a woman of real moral courage. तो through Hana, Hana या Hana आप कुछ भी बोल सकते हैं, Buck shows that heroism often lies in patience. During the operation, Sadao deepest conflict show when he calls the patient my friend, ये चीज़ कन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, क्योंकि जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा होता है तो उससे कनेक्शन सा फील करने लगता है, तो उस पेशेंट को वो बोल देता है माई फ्रेंड, राइट। एज ही ऑपरेट सदाओ फॉरगेट्स नेशनैलिटी, भूल जाता है इंटायरली, कॉन्सेंट्रेट करता है कि इट इज सो कंप्लीट दैट द पेशेंट इज सिंपली अ ह्यूमन बॉडी नीडेड केयर। आउट ऑफ हैबिट ही एड्रेसेस द सेलर एज माई फ्रेंड जस्ट एज ही स्पीक्स टू ऑल हिज पेशेंट्स, जैसा वो बाकी के अपने मरीजों को बोलता है सेम वैसे ही बोलता है। तो द स्लिप एक्सपोजेस हाउ थोरोली हिज मेडिकल कॉन्शियस ओवरराइड्स हिज हेटेड। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज क्लियरेस्ट साइन ऑफ ह्यूमैनिटी। Ironically, whenever Sadao remembers the man is his enemy, he tells himself the man should not live. अगर मतलब दिल दिमाग कहीं ना कहीं दो चीज मतलब हावी होती है इंसान के ऊपर, आप जानते हैं। जब हमें कुछ करना होता है ना तो दिल कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कुछ और कह रहा होता है। तो दिल तो क्या कह रहा है कि देशभक्ति है अंदर, तो अमेरिकन मेरा दुश्मन है, ये मर ही जाना चाहिए। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर का एक फ़र्ज जो होता है, जो ओथ उसने लिया, जो शपथ उसने ली है कि किसी भी घायल को वो अपने किसी भी हाल में, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसको मरने नहीं देगा, उस जितना हो सकेगा जहाँ तक संभव से बचाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये विडंबना पैदा कर देते कि इस टाइम सदाओ रिकॉल्स दैट द वुंडेड मैन इज हिज एनिमी, है ना, अपने आप को कहता है। तो ही डज नॉट वॉन्ट द सेलर टू सर्वाइव, क्योंकि वो दुश्मन है तो चाहता तो नहीं है, येट हिज एक्सपर्ट हैंड्स रिफ्यूज टू ओबे दोज फीलिंग्स। लेकिन डॉक्टर है, क्या करे, और डॉक्टर की तो ड्यूटी है पेशेंट की जान बचाना। ऑन द फर्स्ट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस द यंग अमेरिकन फील्स चीफली, क्या फील करता है भाई, वो अमेरिकन है, एक जापानी के सामने पड़ा है, उन्होंने उसकी जान बचाई है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या है, डर ही तो है, फियर ऑफ टॉर्चर और ऑफ एग्जीक्यूशन। सॉरी। वॉकिंग स्लोली एंड टेरिबली वीक द सीलर इज टेरिफाइड। अब होश तो उसको आ गया है, थोड़ा सा चलने लगा है, लेकिन फिर भी डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि एनिमी है ना, इस वजह से कि जापानीज़ के हाथ में पड़ गया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो उसका डर जो है वो दिख रहा है कि हाउ डीपली वॉर टाइम प्रोपेगेंडा हैज शेप्ड हिज माइंड, बिकॉज नो सर्वेंट विल एंटर द रूम। Hannah herself gently feed and comfort him. Her kindness slowly eases his terror and reveal him as a frightened boy rather than a dangerous foe.
Sadao at first refuses to learn the prisoner's name because he feared becoming attached to him. नहीं जानना चाहता पहले तो नाम, क्यों अटैच नहीं फील करना चाहता, पहले नहीं जानना चाहता. नहीं, Sadao deliberately avoids asking the sailor name, fearing that अपन जान लेंगे तो एक इमोशनल सा बॉन्ड हो जाएगा, नाम से पुकारेंगे तो एक अटैचमेंट सी फील होती है ना. तो ही वॉन्ट्स द मैन टू स्टे अ स्ट्रेंजर सो दैट हैंडिंग हिम ओवर, कि बाद में मैं इसे हैंड ओवर कर दूंगा ना, तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी मेरे लिए. अगर मैं इसका नाम जान लूँगा, इससे बातें करूँगा ज़्यादा, तो मैं इमोशनली इससे अटैच हो जाऊँगा तो अथॉरिटी को इसे हैंड ओवर नहीं कर पाऊँगा, और ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी. तो स्टार्टिंग में ही सदाव जो है नहीं चाहता कि उसे सेलर का नाम पता चले, लेकिन धीरे धीरे बात करते करते पता लगता है कि उसका नाम जो है टॉम है. द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन सदाव्स ड्रॉअर symbolizes his continuing indecision and doubt. Sadao begins a report to the chief of police about the escaped prisoner, yet cannot bring himself to finish or send it. ये पेपर जो है ना उसके ड्रॉअर में पड़े हैं, it as a silent emblem of his divided mind. ये चीज़ दिखाती है ए मैन torn between, एक इंसान मतलब एक तरह से समझो कि दो चीज़ों के बीच में बट रहा है, ड्यूटी जो अपने नेशन के लिए है और ड्यूटी जो फेलो ह्यूमन के लिए है. द सर्वेंट्स फाइनली लीव द हाउस बिकॉज दे बिलीव द कपल, कि ये लोग जो है ना अमेरिका में पले हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, तो नाउ थिंक लाइक अमेरिकन्स आफ्टर लिविंग अब्रॉड. The servants grow convinced that their master and mistress have forgotten their duty to Japan because they live too long in America. भाई जहाँ पर आप रह के आए हो वहाँ के जगह से अटैचमेंट हो ही जाता है, मतलब कहते हैं सूनर और लेटर अटैचमेंट तो हो ही जाता है. आफ्टर द सर्वेंट्स गो, पर ऐसा था नहीं, मतलब डॉक्टर फैमिली के दिमाग में ये चीज़ नहीं था कि अमेरिकन है इसलिए इसको बचा लेते हैं क्योंकि हम वहाँ रह के आए. नो, क्योंकि वो डॉक्टर था, इस वजह से सामने घायल है, उसका इलाज करना था. आफ्टर द सर्वेंट गो द हैवीएस्ट बर्डन फॉल्स ऑन वाइफ, डॉक्टर की वाइफ हाना, हु रन्स द होल हाउस होल्ड. सारे के सारे जब काम करने वाले नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो भाग जाते हैं, तो बेचारी जो डॉक्टर की वाइफ है वही सब कुछ करती है, वही कुक करती है, क्लीन करती है, केयर करती है बच्चों की, इवन जो प्रिजनर है उसको भी नर्स करती है. तो शी बियर्स दिस अंडर कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डिस्कवरी, yet stays calm and dignified. Though she privately wonder कि वाई शी एंड सदाव कैन नॉट थिंक एज सिंपली एज द सर्वेंट. इस चीज़ के लिए बहुत आश्चर्य भी करती है कि क्यों मैं और मेरे पति जो है वो वैसा ही नहीं सोच पा रहे जैसा हमारे नौकर सोच पा रहे हैं. सदाव इज कॉल्ड अवे फ्रॉम होम टू अटेंड. क्यों जाते हैं वो? जर्नल, जो बूढ़ा जर्नल है जो बीमार पड़ा है, उससे मिलने के लिए जाते हैं. एक मैसेंजर जो है यूनिफॉर्म के अंदर आता है. हनाज हार्ट सिंग्स विथ फियर एंड ऑफ अरेस्ट. हना डर जाती है कि लो भाई इसको पकड़ने के लिए आ गए. बट द मैन हैज़ कम ओनली टू कॉल सदाव टू द पैलेस. लेकिन वो किस लिए आया है? वो सिर्फ डॉक्टर को बुलाने के लिए आया है कि चलो वहाँ चलो, जर्नल आपको बुला रहे हैं. वेयर द ओल्ड जर्नल इलनेस वाज वर्सन, कि और ज़्यादा बढ़ गई है उनकी बीमारी. जर्नल वैल्यू सदाव, जर्नल वैल्यू करता है उसकी डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छा है. तो दिस समन्स ब्रिंग सदाव बिफोर द वन मैन पावरफुल इनफ टू डिसाइड द प्रिजनर्स फेट. When told of the hidden prisoner, the journal's chief concern is, जर्नल का चीफ कंसर्न क्या है? प्रिजर्विंग द सर्जन इट डिपेंड्स ऑन. जिस डॉक्टर के ऊपर वो डिपेंड है जर्नल, उसे वो बचाना चाहता है ना. और वो उसे कैसे बचाएगा आगे पता लग जाएगा. स्टोरी में ऑलरेडी पता लग ही गया है, देख लो चैनल पर अवेलेबल है. ऑन हियरिंग अबाउट द अमेरिकन, द जर्नल शोज ऑलमोस्ट नो कंसर्न फॉर मॉरलिटी और पैट्रोटिज्म. हिज सिंगल एंजाइटी क्या है? अकेली टेंशन जो है, सिंगल एंजाइटी जो है, वो है सिर्फ बचाना इस सर्जन को. ऑन हुम हिज ओन सर्वाइवल में डिपेंड, जिसके ऊपर उसकी खुद की ज़िंदगी जो है डिपेंड है. ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, वो नहीं इसको खो सकता किसी भी कॉस्ट पे. द जर्नल्स प्रपोज्ड सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम का? वो ये कहता है कि मैं एक प्राइवेट एसेसन जो है वो भेज दूंगा जो सीक्रेटली इस प्रिजनर को मार देगा. ये जो तुम्हारे पास घायल आदमी है इसको मार देगा. तो रादर देन ऑर्डर एन अरेस्ट, द जनरल ऑफर्स टू सेंड हिज ओन प्राइवेट असिस्टेंट टू किल द सेलर क्वाइटली, कि जब तुम सो रहे होगे ना उस समय वो मार देगा. तो प्लान जो है वो डॉक्टर को भी सही लगता है कि ठीक है भाई, मुझे पता नहीं लगेगा, हाँ मैं बच जाऊंगा इस दर्द से. तो his casual attitude toward murder reveals a ruthless view of human life. It exposes the moral emptiness of an authority driven only by convenience. For how many nights does Sadao anxiously wait the assassin?
कितनी नाइट्स तक, कितनी रातों तक सदाओ वेट करता है, ईगरली यू कैन से, कितनी तक, 3 लंबी नाइट्स तक वेट करता रहता है। फॉर 3 नाइट्स सदाओ लाइज अवेक, जागता ही रहता है लगभग, हर साउंड के ऊपर उसको ऐसा लगता है कि अब कोई ना कोई आया है, और सुबह तक हमें जो है ये जो वुंडेड इंसान है ये मरा हुआ मिलेगा। तो हाना नोटिसेस his strange fear but cannot guess its cause. Each morning, however, the American is still alive, for the killer never arrived. आया ही नहीं। तो this tense waiting builds suspense and slowly pushes Sadao toward acting on his own. लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो मेंबरशिप में आ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।